धर्म का सबसे बड़ा चेहरा अगर मैं कहूँ व्यास जी को तो ये गलत नहीं होगा। जितनी भी इनकी धार्मिक किताबें हैं उनमें ज़्यादातर इन्हीं की लिखी हुई है। इन्हें विष्णु का अवतार भी कहा गया है। तो अवतार अलग हो गए और एक बड़े ऋषि हैं। सारे जितने भी ऋषि हैं इनके यहाँ ऋषि मुनि हैं, उनमें सबसे बड़े हैं। जैसा कि आप भविष्य पुराण के शुरू ही में देख सकते हैं, ये बात लिखी हुई है। तो इन व्यास जी की जन्म कथा आज मैं आपको थोड़ा सा सुनाऊंगा और वो भी दिखाऊंगा धार्मिक किताबों से, और बहुत सी किताबों में लिखी हुई है। तो आज मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा शिव पुराण से। महाभारत में भी शुरू ही में है, वहाँ ज़्यादा तफसील से है, वहाँ लंबी कहानी है, लेकिन यहाँ थोड़ा मुख्तसर है। तो ये देखें, ये है शिव पुराण का पंचमी उमा संहिता है और 44वां अध्याय है। आप इसको देख कर के खुद फैसला करें कि आज के दौर में व्यास जी जैसे बच्चे को क्या कहा जाता है। यहाँ ऊपर से ये बात आ रही है, व्यास जी के पिता का नाम पराशर ऋषि था। यहाँ से आप मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ लिखा है कि समय योग से महामुनि उस कन्या में कामातुर हो गए। ऊपर से एक कहानी है कि व्यास जी उसमें महाभारत में तो यमुना नदी की बात है, लेकिन यहाँ किसी और दूसरी नदी की बात है। वो नदी पार करना चाहते थे। एक कम उम्र का कहते हैं कि लड़की होती है, नाव चलाती है, वो नाव ही पे उसको देख करके कामातुर हो जाते हैं। और महाभारत के अनुसार तो नाव ही पे काम चल जाता है, और यहाँ है कि वो नाव से उतर करके उधर जंगल तरफ जाते हैं। तो ये चीज़ है। समय योग से महामुनि उस कन्या से में कामातुर हो गए, जो अप्सराओं के रूप को भी देखकर कदापि नहीं मोहित हुए। ग्रहण करने की इच्छा वाले उन मुनि ने उस मनोहर कन्या के दक्षिण हाथ को अपने दक्षिण हाथ से स्पर्श किया। उसके बाद देखें, तब विशाल नेत्र वाली कन्या ने कुछ हंसकर ये वचन कहा। अब यहाँ से वो कहानी है, लंबी कहानी, तो जिसको देखना हो किताब में देख लें। विस्तृत जी बोले, ऐसा उस कन्या का वचन सुनकर योगी राज पराशर जी ने वेग से हाथ को छोड़ा और वो सिंधु के पार गए। यहाँ सिंधु नदी की बात आ रही है। फिर काम से पीड़ित हुए। काम से पीड़ित होना उसको अपनी ज़बान में कहने के वो जो नफ्सानी ख्वाहिश है वो बेकाबू हो गए। तो उससे बेकाबू होकर अपने बस में ना रहे, तो पीड़ित हुए मुनि ने उस कन्या को ग्रहण किया। ग्रहण करना का मतलब जो काम होता है वो काम किया। तब कांपती हुई वो कन्या उन करुणा सागर पराशर जी से बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं दुर्गंधि युक्त काले वर्ण वाली निषाद मल्लाह से उत्पन्न हुई हूँ। महाभारत में इसको एक राजा की बेटी कहा गया है, जो पूरी कहानी है। वो राजा जंगल में एक मर्तबा जाते हैं, वहाँ अप्सराओं वगैरह को देख के उनका वीर गिर जाता है। उसको पत्ते पे उठा के एक चील को दे देते हैं, चील जाने लगता है, दूसरा चील उससे लड़ाई करके वो उस पानी में गिर जाता है। पानी में मछली खा लेती है, उससे
दो बच्चे, एक और लड़का एक लड़की होती है। लड़का राजा को मिल जाता है, लड़की मल्ला ले लेता है। तो इस तरह की कहानी है। आगे है योगिनी, हे स्वामिन, यदि सफल वीर वाले आप मुझे भोग कर चले जाओगे तब गर्भ रह जाने पर मेरी क्या गति होगी। हे महाबुद्धि, मेरा कन्या व्रत नष्ट होगा और लोग हंसेंगे, तब मैं मेरे पिता से क्या कहूँगी। पराशर जी बोले, हे बाले, हे प्रिय, काम से उत्पन्न हुए रसों के सहित मेरे साथ स्वतंत्र होकर रमन कर। यहाँ देखें, काम से उत्पन्न हुए रसों के सहित मेरे साथ स्वतंत्र आज़ादी से रमन कर। रमन सेक्स या इस तरह जिमा जिसको बोल सकते हैं, जो मर्द और औरत के बीच जो काम होता है उसको रमन बोलते हैं। रमन कर और अपनी अभिलाषा को कहा, मैं अभी पूर्ण करूँगा। मेरी आज्ञा से सत्य करने से तू सत्यवती नाम वाली तथा संपूर्ण योगी और देवताओं से मंदनीय होगी। अब देखिए यहाँ क्या है कि उस लड़की कह रहे हैं ये ऋषि कि अगर तुम मेरी बात मान लेगी और ये काम करेगी तो तुम्हारा नाम जो है सत्यवती, कहाँ गया, मेरी आज्ञा को पूरा करने की वजह से तुम, मेरा हुक्म मान लेने की वजह से तुम तो सत्यवती कहा जाएगा। और संपूर्ण जो है योगी हैं, जितने भी देवता हैं, वो तुम्हारी तारीफ़ करेंगे। ये हाल है। सत्यवती बोली, यदि मेरे माता पिता तथा पृथ्वी पर अन्य मनुष्य न जाने तथा मेरा कन्या धर्म नष्ट न हो तो मुझे स्वीकार करें। हे नाथ, मुझे अद्भुत शक्ति वाला आपके समान पुत्र होवे और मेरे अंग में नित्य सुगंध तथा नित्य नवीन नवीन यौवन होवे। पराशर जी बोली, हे प्रिय, सुनो, तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे और तुझे विष्णु जी के अंश से युक्त महायशस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। इसमें कुछ कारण जान, जिससे मैं काम से पीड़ित हुआ हूँ। अप्सराओं के रूप को देखकर भी मेरा मन कभी भी मोहित नहीं हुआ। हे मत्स्य गंधा, तुझे देखकर मोह के वश में प्राप्त हुआ हूँ। हे बाले, मस्तक पर लिखा हुआ ब्रह्मा जी का लेख मिथ्या नहीं होता। हे वरारोही, तेरे पुराणों का कर्ता, वेद शाखा के विभाग का करने वाला, तीनों लोकों में प्रसिद्ध कीर्ति वाला पुत्र उत्पन्न होगा। आगे है, हे महामुनि, ऐसा कहकर उस मनोहर अंग वाली को भोग कर योग में प्रवीण मुनि पराशर जी शीघ्र ही यमुना के जल में स्नान करके चले गए। यहाँ भी यमुना ही का है, लेकिन ऊपर सिंधु लिखा है, इधर यमुना लिखा है, पता नहीं किस तरह से लिखा है। तो ये चीज़ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह के काम से इतने बड़े ऋषि और सारे देवता, तो इस तरह की कहानी इनके यहाँ मिलती है।